हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जनवरी से जून 2023 के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। इस प्रकार हम हर रोज़ 30 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? आंसर है नागपुर। और इसकी थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो आंसर है क्रोएशिया। यूरो किस संगठन की मुद्रा है? यूरोपियन यूनियन की। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। और कमेंट बॉक्स में बताना है क्रोएशिया की कैपिटल का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सियाचिन से संबंधित महत्वपूर्ण, सियाचिन विजय कब की गई थी? ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन पर विजय प्राप्त की गई थी। सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी है। तो हमें सियाचिन से संबंधित दो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं। सियाचिन विजय, ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984। इसके द्वारा सियाचिन पर विजय प्राप्त की गई। और सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। हाल ही में यहाँ पर जो महिला तैनात हुई हैं सैन्य अधिकारी, पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन सुरभि जखमोला जो भूटान में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं स्काउट गाइड राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर हुआ? राजस्थान के पाली में भी रोहट नामक स्थान पर। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? मनोहर पर्रिकर के नाम पर, जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया। शिमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ प्राचीन नाम जिनके हाल ही में नाम बदले गए हैं। चलिए तो हम चर्चा करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। और सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। काकोरी ट्रेन डकैती, इसका वर्तमान नाम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। और यह कब हुई थी? यह घटना 9 अगस्त 1925 को। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का वर्तमान नाम क्या है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। .5140 पहाड़ी का नया नाम क्या है? गन हिल्स। औरंगाबाद का वर्तमान नाम क्या है? संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्लैक राइनो यानी कि काले गैंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी बनी है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक को IBRD कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और हाल ही में इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय बंगा को। IMF और वर्ल्ड बैंक को दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। दोनों की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इंदौर में कौन से क्रम का था? ये 17वें क्रम का। NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि कौन बने थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान तब चीफ गेस्ट बने थे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा MV गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई? वाराणसी से डिब्रूगढ़। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और डिब्रूगढ़ असम में। उत्तर प्रदेश से असम तक विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा कहाँ पर शुरू हुई? उत्तर प्रदेश से असम के बीच। और इसकी दूरी कितनी है? 3200 किलोमीटर। और कितने दिनों में यह यात्रा पूरी होगी? 51 दिनों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ? क्योंकि यह पहली बार हुआ इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें विजयी कौन रहा? भारत। भारत विजेता रहा और इंग्लैंड उपविजेता। भारत ने इंग्लैंड को हराया दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का अवार्ड किसको मिला? आर बनी गैब्रियल को। और ये किस देश की थी? अमेरिका की। और 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला? हरनाज संधू को, जो चंडीगढ़ की थी, भारतीय, थर्ड भारतीय बनी थी मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पर स्थापित करेंगे? शिलोंग, मेघालय में। शिलोंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है? शिलोंग। और शिलोंग में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। नेक्स्ट है राइट टू साइट विजन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। और राइट टू साइट विजन को क्या कहा जाता है? अंधता नियंत्रण पॉलिसी। और इसके साथ ही हमको ध्यान रखना है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वकील संरक्षण अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया? राजस्थान के द्वारा। राजस्थान यह लागू करने वाला पहला राज्य बना है। स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला भी पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। राजस्थान हाल ही में 3 पॉलिसी लाया है और उनको लागू करने वाला पहला स्टेट बना है। पहली है अंधता नियंत्रण पॉलिसी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और स्वास्थ्य का अधिकार। इनमें पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलाशा का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? नौनेरा फिल्म को, जो एक राजस्थानी फिल्म है। एलोरा कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। और इसकी विशेषता क्या है? एकास्म यानी कि एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है एलोरा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत के द्वारा किन किन संगठनों के सम्मेलनों का आयोजन हुआ? G20 और SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1996 में संघाई 5 के नाम से स्थापना हुई और 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, चाइना में। हाल ही में इसमें 9वां सदस्य शामिल हुआ है और कौन सा बना है? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? पहली बार हुआ, इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत और मिस्र के मध्य। मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? काहिरा या कैरो। मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। साइक्लोन फर्स्ट जो अभ्यास हुआ था उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ प्रमुख अभ्यासों की जो हाल ही में विभिन्न देशों के मध्य हुए। तर्कस अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? भारत और अमेरिका। धर्मगोर्जियन अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? भारत और जापान। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। फ्रिंजैक्स इंडिया और फ्रांस। फ्रिंजैक्स FR से बन गया फ्रांस और IN से बन गया इंडिया और फ्रांस फ्रिंजैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां हॉकी वर्ल्ड कप हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? 15वां हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुआ ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ? राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और इसमें विजेता कौन रहा? जर्मनी। और उप विजेता कौन रहा? बेल्जियम। यदि पूछा जाए 15वें हॉकी वर्ल्ड कप में उप विजेता कौन रहा, तो हमारा आंसर होगा बेल्जियम। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया भारत में आयोजन जर्मनी विजेता और उप विजेता बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे दिया गया? संस्थागत यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में संस्थागत श्रेणी में यह अवार्ड किसको दिया गया? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इनको यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है इंडिया गेट पर के राजपथ पर हाल ही में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। और राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ है।
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी एक फेमस पुस्तक लिखी थी? इंडिया स्ट्रगल, यह पुस्तक लिखी थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, ओडिशा और मिजोरम को दिया गया। नेक्स्ट है यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023, इसमें पुरुष एकल वर्ग में गोल्ड किसने जीता? कुनलावुत ने। यदि पुरुष में पूछा जाए तो आंसर आएगा कुनलावुत, और यदि महिला पूछा जाए तो आंसर आएगा एनसी युंग। एनसी युंग महिला और कुनलावुत पुरुष। यूनेक्स सनराइज। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टेनिस का टूर्नामेंट है। पूरे साल में 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होता है। इस साल के 2 का आयोजन हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, इसका मिक्स्ड डबल्स का विजेता कौन है? राफेल और स्टेफनी। तो इसको हम याद रख सकते हैं, राफेल की स्टेफनी जो ब्राज़ील के हैं, ये दोनों ही विजेता रहे। और यदि पूछा जाए मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने, जो सर्बिया के थे। फीमेल को पूछा तो आर्यन सबलेंका जो बेलारूस की थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविक और फीमेल का आर्यन सबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर का क्या अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान कितना लगाया गया? 6.5% का, 6.5%। यदि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएं, आर्थिक सर्वेक्षण को कौन तैयार करवाता है? वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय में भी इसको तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। और भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। इस बार इसकी थीम क्या है? मध्य अवधि स्थिति, आशावादी और विश्वसनीय। इस बार का राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4% और विकास दर 6.5%। भारत में 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बना। तो इसमें भारत ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है? 100%, 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता है। यानी कि जो इन्होंने प्राप्त किया है वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया। इसमें शीर्ष स्थान किसका है? भारत का। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2070 तक। ये सभी आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया? आंसर है पापुआ न्यू गिनी को किया। और हाल ही में इस पापुआ न्यू गिनी से संबंधित हमें एक भी बात ध्यान रखने की, हाल ही में इसका सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन किन देशों के सर्वोच्च सम्मान हाल ही में दिए गए? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस। इन 5 देशों के अवार्ड हाल ही में इनको दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में क्या क्या परिवर्तन हुआ? इसमें 6 स्लैब से 5 स्लैब कर दी गई। जो पहले 2 से 2.5 लाख पर कर मुक्त राशि थी, जो 2.5 लाख तक की, उसको बढ़ाकर 2 से 3 लाख, 0 से 3 लाख तक कर दिया। 2.5 से 3 लाख। अब वर्तमान में कर मुक्त राशि कितनी है? 3 लाख रुपए। इसमें 7 प्राथमिकताएं तय की गई। वो क्या क्या थी? समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, अक्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं बजट 2023-24 में तय की गई। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसे अमृतकाल का पहला बजट कहा जाता है। इसी बजट में श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र इसकी बात की गई। और पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? हैदराबाद में। श्री अन्न को क्या कहा जाता है? मोटा अनाज। मोटा अनाज से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में। प्रणाम योजना का संबंध किससे है? भूमि प्रदूषण को कम करना। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है मिष्टी योजना। अमृत धरोहर
जो भारत में 75 रामसर साइट है उनके संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई? अमृत धरोहर योजना। इस वर्ष भारत का राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4% और आगे कितना रहेगा? 5.9%। महिला समान बचत पत्र जारी किए गए, इसमें राशि कितनी है? 2 लाख। 2 लाख इसमें राशि है। 7.5% की ब्याज दर और 2 वर्ष 2024-25 के लिए शुरू हुई। प्रोजेक्ट एलोरा जिसमें स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, यह किसके द्वारा शुरू हुआ? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। प्रोजेक्ट एलोरा स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। और नेशनल पार्क से संबंधित हमें एक बात और ध्यान रखनी है, एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है? काबू लामजो नेशनल पार्क, जो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना हाल ही में कहाँ पर चलाया गया? लद्दाख में। और यदि पूछा जाए ऑपरेशन बुलंद भारत कहाँ पर चलाया गया? अरुणाचल प्रदेश। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में और बुलंद भारत अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? रिकी केज। ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत से है और हाल ही में 3 बार प्राप्त करने वाले एकमात्र यानी कि पहले और एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? रिकी केज। और यदि पूछा जाए ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो आंसर आएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर तो पहले भारतीय थे, लेकिन एकमात्र भारतीय जिनको 3 बार मिला तो वो है रिकी केज। नेक्स्ट है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज साइट कौन सी है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना 1921 में कलकत्ता में हुई। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हुई, जिसको पहले शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था। हाल ही में इसको विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ पर शुरू हुई? तुमकुर, कर्नाटक में। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर शुरू हुई? तुमकुर, कर्नाटक में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का सेकंड ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा बना है? इंदौर। यदि पूछा जाए पहला ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा शुरू किया गया? गाजियाबाद में। ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। इस प्रकार हम डेली 30 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और ये है हमारी जनवरी से जून 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। कल करेंगे हम 31 से 60 क्वेश्चन तक। इस प्रकार हम डेली ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे ही हमारी परीक्षा की तैयारी भी होती रहेगी और जो पिछली करंट अफेयर्स हम भूल गए थे उसको भी हम रिवाइज करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।